जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि आप जो भी काम करते हो अपनी दैनिक जीवन में, जो भी आप खाते हो, जिस भी तरह से आप अपनी जीवन यात्रा को चलाने का प्रयत्न करते हो, वह सब कुछ आप मुझे समर्पित करते हुए करिए। और अगर आप मुझे समर्पित करते हुए करोगे तो कभी भी आप कर्म के संग में लिप्त नहीं होगे। और ऐसा वर्णन तो हमारे अनेक आचार्यों ने किया है। जैसे विवेकानंद जी भी क्या कहते थे, जहां जहां चलूं करूं परिक्रमा, कि मैं जहां जहां चलता हूं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उस परम पिता परमात्मा की परिक्रमा कर रहा हूं। जो जो करूं सो सेवा, और मैं जो जो काम करता हूं मुझे लगता है मैं उस परमात्मा की सेवा कर रहा हूं। जब सोऊं करूं दंडवत, और जब मैं सोता हूं तो मुझे क्या लगता है, मैं उस परम पिता परमात्मा का दंडवत प्रणाम कर रहा हूं। जाने देव न दूजा, तो मुझे तो उस परमात्मा के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं जो काम करता हूं मुझे उस काम में वो परमात्मा ही दिखाई देते हैं। और यही गीता का सार है। और यही श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, यत करोसी यद अश्नासी। क्या कहा था कल के श्लोक में, कि तुम जो करो जो खाओ वो मुझे समर्पित करते हुए करो और मेरा ध्यान करते हुए करो। और जब आप इस चीज को अपने जीवन का आधार मान लोगे तो आप कभी भी कर्मों में लिप्त नहीं होगे। तो आज इसी बात को वो फिर कहते हैं कि जब तुम इस भावना से काम करोगे कि हर जगह वह परमात्मा है, तो शुभ अशुभ फलैर एवं मोक्ष से कर्म बंधन, कि तुम्हें जो संसार में आते हो तो हम कर्म के बिना रह नहीं सकते, पर अगर आप मुझे स्मरण करते हुए कार्य करोगे तो कार्य की जो फल प्राप्ति है इन सब से आप मुक्त हो जाओगे। तो यही क्या है, हमारा कर्म संन्यास। और ये क्या है, तुम्हें संसार में रह करके भी तुम्हें संसारिकता में लिप्त नहीं करेगा। संन्यास योग युक्त आत्मा, कि तुम काम करते करते जब निरंतर मेरा स्मरण करोगे तो यही संन्यास योग और युक्त आत्मा है। और विमुक्तो, और तुम मुक्त होकर के माम उपेयसी, मुझको प्राप्त करोगे। तो आज का श्लोक क्या कहता है कि अगर तुम काम करते करते निरंतर उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करते रहोगे तो काम से जो शुभ अशुभ फल की प्राप्ति होती है उन दोनों फलों से तुम बहुत ऊपर उठ जाओगे। अर्थात फलों की प्राप्ति के साथ तुम्हारा कोई लगाव नहीं होगा। और यही क्या है, संन्यास है। और यही क्या है, युक्त आत्मा है। यही सबसे बड़ा योग है। और जब तुम इस स्थिति को प्राप्त हो जाओगे तो तुम मेरे समीप आ जाओगे। इसीलिए वो दो श्लोकों में क्या कहते हैं कि एक तो भक्ति से मेरी उपासना करो, दूसरा आप जिस भी कार्य को इस दैनिक जीवन में करते हो वह सब मुझको समर्पित करते हुए करो। जब कार्य को आप मुझको समर्पित करते हुए करोगे तो आप किसी भी फल के भोक्ता नहीं बनोगे। आप मेरे समीपता को प्राप्त करोगे, संन्यास और योग अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। तो आपने काम करते करते प्रतिपल उसको स्मरण करना है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, जहां जहां चलूं करूं परिक्रमा, जो जो करूं सो सेवा, जब सोऊं करूं दंडवत, जाने देव न दूजा। कि जैसे मैं क्या करता हूं कि जो जो मैं चलता हूं मैं उसको भगवान की परिक्रमा मानता हूं, जो जो करता हूं उसको भगवान की सेवा मानता हूं, और जो सोना है वो दंडवत है। अगर इन तीन चीजों को जीवन में अपना लो तो उस परमात्मा को आप आसानी से प्राप्त कर सकोगे। जय श्री कृष्ण। और जो नियम और जो धारणा जीवन में अपनाते हो
उसको हमेशा दृढ़वत पालन कीजिए, तो ईश्वर को अपने पास पाइए। चैनल को दबाना भी एक नियम का पालन है, और सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी सब्सक्राइब करना एक नियम है, जो हर रोज कोई अनुरोध करता है तो उसको मानना चाहिए। जय श्री